चलो आज हम क्या करते हैं, क्लास नाइन्थ का मोशन आप लोग के बीच में डिस्कस करते हैं एग्जाम्पलर से। पहला क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस क्या है आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। तो अगर ये आधे सर्कल में चलेगा, ये पॉइंट ए से कहाँ पहुंच जाएगा B। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना बेटा, और ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, इसके डायमीटर के बराबर, जो कि क्या होगा 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इसलिए आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी कहां पे, यू से किसी वस्तु को हमने ऊपर फेंका। अब कह रहा है कि इसका जो ग्रेटेस्ट हाइट है वो कितना है h। ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए जीरो, और ये जो जीरो हुआ वो उसका फाइनल वेलोसिटी, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं भी। ओके, ये हाइट कितना होगा। तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर इस वेलोसिटी u को जीरो किसने किया होगा जी। अब वो जी मांगा क्या आपसे, समय, मुझे क्या दे दो समय, और कहता है क्या जी कि हम हर सेकेंड तुम्हारे स्पीड में कितने का चेंज करेंगे, जी का कितने का बेटा। अगर किसी का एक्सलेशन 5 है, इसका मतलब वो हमेशा उसके वेलोसिटी में कितने का चेंज करेगा 5 का। अगर किसी का वेलोसिटी 8 है, इसका मतलब वह, सॉरी, किसी का एक्सलेशन 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, वह उसके वेलोसिटी में हमेशा 8 का चेंज करेगा। अब बताओ यहाँ पे एक्सलेशन क्या है जी, तो वह उसके वेलोसिटी में हमेशा कितने का चेंज करेगा, जी का। अब बताओ, ये जी नीचे है इसलिए इसको रिटार्डेशन है। अब बताओ इसके वेलोसिटी को यू से क्या करना है, जीरो, यू से क्या करना है, इसमें चेंज कितना करना है यू, यू जीरो माइनस यू, या यू अमाउंट क्या है यू, एक सेकेंड में जी का चेंज। तो यू चेंज करने के लिए उसको कितना समय चाहिए, यू बाई जी, यू बाई जी, हाँ या ना। लेट्स से अगर अगर एक्सलेशन 5 है और हमको 30 का चेंज करना है, तो एक्सलेशन 5 है तो वो एक सेकेंड में 5 का चेंज करेगा, 2 सेकेंड में 10 का, 3 सेकेंड में 15 का, 4 सेकेंड में 20 का, 5 सेकेंड में 25 का, 6 सेकेंड में 30 का। क्या होगा बेटा, 30/5, यही ना 6 होगा। तो अगर आपका u है और एक्सेलेरेशन क्या है g, तो आपका चेंज कितना होगा u बाय जी, u बाय जी। ये आपका समय लगेगा, और इतने समय पे वो कहां जाएगा, इस हाइट को अचीव करेगा। तो जो हाइट होगा, देखो कौन है, देखो जरा सा कौन, अब ये जो हाइट होगा, आ जाओ, अब ये जो हाइट है, ओके ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पढ़ा है ना, एस बराबर क्या पढ़ा है, v प्लस यू बाय 2 × t, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो। अब बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, बाय क्या हो गया 2, और टाइम क्या है जस्ट u बाय जी, क्या हो गया बेटा u² / 2g। कोई दिक्कत है, इसलिए आंसर क्या हो गया u²/2g। नेक्स्ट क्या लिखा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इज। न्यूमेरिकल रेशियो किसका, देखो न्यूमेरिकल रेशियो, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस क्या है स्केलर क्वांटिटी। इसमें आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो, जब भी कंपैरिजन करना तो इसके मैग्नीट्यूड को कर सकते हो, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल, तो वही कर रहा है न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से क्या होता है, बोलो। डिस्टेंस तो ऐसे भी स्केलर होता है, इसलिए इसमें मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और ये डिस्टेंस से क्या होता है छोटा।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू एक से क्या होगा, छोटा, या ज्यादा क्या होगा, एक के बराबर। अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ में एक ही दिशा में चल रहा है तो ऐसे केस में जो डिस्टेंस तय किया दूरी, वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसलिए क्या होगा, ऑलवेज लेस देन वन, ऑलवेज इक्वल टू वन, ऑलवेज मोर देन वन, इक्वल टू और लेस देन वन। क्या ऑप्शन होना चाहिए बेटा, डी। चले नेक्स्ट, अगला कह रहा है क्या, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ टाइम। अगर कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट एस है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव विथ, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। तो आप जानते हैं एस बराबर क्या जानते हैं, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कब होता है, ये कब होता है, जब एक्सेलेरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। यस या नो। तो जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो वही कुछ बोल रहा है क्या, ये भी तो टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है, ये भी किसके प्रोपोर्शन में है, ये भी आपका टी स्क्वायर के प्रोपोर्शन में है। ये कुछ ऐसा ही तो रिलेशन करेगा। अब कह रहा है क्या, इफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, क्या लिखा है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ क्या है, स्क्वायर ऑफ क्या है, टाइम, देन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, क्या वेलोसिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा। अरे जब एक्सेलेरेशन आ गया तो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी रह पाएगा, क्योंकि टाइम का जो कोफिशिएंट वो एक्सेलेरेशन से ही तो रिलेटेड है। इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म रहेगा नहीं। ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन भले रह सकता है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं। तो क्या ये ऑप्शन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन हो सकता है कि नहीं। जो टाइम का स्क्वायर, टाइम के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्सेलेरेशन बाई टू ही तो होता है, यस या नो। तो आपको वो रिलेट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द गिवन VT ग्राफ इट कैन बी, क्या लिखा है, इन्फर दैट द ऑब्जेक्ट इज। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा है। क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो। बिकॉज एक्सेलेरेशन तो इसके वेलोसिटी को चेंज करेगा, इसका एक्सेलेरेशन क्या है बेटा, जीरो। देखो कंक्लूड करो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। पहला ऑप्शन, इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट। अरे वेलोसिटी है तो रेस्ट कहां से, आंसर क्या होगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नो। चलो अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, सपोज ए बॉडी इज, क्या लिखा है, इंजॉइंग ए राइड ऑन ए, क्या लिखा है, मेरी गो राउंड, विच इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड of 10 meter per second, it imply that body is at rest। अरे जब उसके पास स्पीड है तो कभी रेस्ट में होगा। मूविंग विथ नो एक्सलेशन, इन क्या, इन एक्सलेटेड मोशन, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्या आंसर होगा। मैरी गो राउंड का मतलब समझते हो, गोल गोल घूमने वाला बात हो गया। जब गोल गोल घूमोगे तो बिना गोल एक्सलेशन के घूम सकते हो क्या, एक्सलेशन है तो क्या वो यूनिफॉर्म मोशन होगा कभी। ये अलग बात है क्योंकि उसका स्पीड कांस्टेंट है तो वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मूविंग विथ नो एक्सलेशन गलत बात, एट रेस्ट गलत बात, इन एक्सलेटेड मोशन सही बात, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी गलत बात। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो, क्योंकि अगर कोई घूमेगा तो उसकी दिशा हमेशा चेंज होगी कि नहीं, तो वेलोसिटी की दिशा चेंज हो गई तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज ही हो गया। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इन एक्सलेटेड मोशन। एक्सलेशन दोनों काम करता है, उसके दिशा को भी चेंज कर सकता है और मैग्नीट्यूड को। अगर दिशा को चेंज करना है तो उसको परपेंडिकुलर लगना होगा वेलोसिटी के, और अगर मैग्नीट्यूड को चेंज करना होगा तो उसके अलोंग लगना है। और अगर कोई अदर एंगल पे लग गया तो वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और दिशा भी। चलिए, एरिया अंडर VT ग्राफ रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। आपको हम बताए होंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या देता है, समझे।
और देखो बेटा वेलोसिटी और टाइम, तो वेलोसिटी खुद क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो भी क्या होगा सेकेंड। क्या ये सेकेंड और सेकेंड कट गया तो क्या आंसर होगा, समझे। और एरिया मीटर ही तो डिस्प्लेसमेंट देगा, तो वो किस उसका यूनिट क्या होगा मीटर। अगला क्वेश्चन है, चार केस है, फोर केस ए बी सी डी आर मूविंग ऑन ए लेवल क्या है, क्या लिखा लेवल रोड। द डिस्टेंस वेरीज टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए बी डी और सी, ये टाइम और ये क्या है डिस्टेंस। अब देखो हम समय को फिक्स कर देते हैं, देखो हर कोई यहां से चला ना, और सबको हम सेम समय देते हैं, लेकिन बताओ सबसे ज्यादा दूरी कौन तय किया। देखो यहां से चल के ये यहां आया, एक यहां आया और एक यहां आया और एक यहां आया, तो सबसे ज्यादा दूरी कौन तय किया, सी किया। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन चला, सी। सबको सेम समय दिए और सबसे ज्यादा चला कौन, सी। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, यस या नो। तो अगर हम करें सबसे ज्यादा फास्टर कौन होगा बेटा, सी। कार सी इज फास्टर देन कार क्या हो गया डी। कार ए इज फास्टर देन कार डी, क्या डी ऊपर है ना, सबसे फास्ट कौन है सी, फिर कौन है डी, फिर कौन है ए, फिर कौन है बी। तो क्या बोलेंगे कार ए इज फास्टर देन कार डी, गलत बात। कार बी इज स्लोअर, कार बी क्या है स्लोएस्ट, ये बात तो सच लग रहा है, सबसे स्लो कौन है बी। कार डी इज फास्टर देन कार सी, गलत बात है। कार सी इज स्लोएस्ट, ये तो फास्टेस्ट है, यस या नो बेटा। चलो कैसे सॉल्व किया पता चला बेटा, सबको हम सेम समय दिए, सब एक ही जगह से चला, लेकिन उस सेम समय में जो सबसे ज्यादा चला वो कौन चला सी, इसका तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा क्या होगी। और आपको मैं दूसरा चीज बता सकता हूं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप जो है वो क्या बताता है, स्पीड क्या बताता है, स्लोप। ये बड़ा या ये बड़ा, ये बढ़ता जा रहा है ना, ये पड़ा और ये क्या हुआ खड़ा, जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे खड़ा हो रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ने का मतलब स्पीड क्या हुआ बढ़ना। ओके चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। देखो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है वो क्या बताता है स्पीड, वेलोसिटी जो भी कहो। अगर ये डिस्प्लेसमेंट रहता तो वेलोसिटी, डिस्टेंस रहता तो स्पीड। क्या ये स्पीड चेंज कर रहा है, क्या चेंज कर रहा है, स्लोप चेंज कर रहा है नहीं, यही तो होगा यूनिफॉर्म स्पीड, ये होना चाहिए। इसमें देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है, क्या स्लोप समय के साथ चेंज हो रहा है, तो कैसे ही होगा, ये तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, आया ना। व्हाट अबाउट दिस, सेम चीज स्लोप चेंज हो रहा है, ये देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम है और डिस्टेंस फिक्स है समय के साथ, ये भी तो यूनिफॉर्म में है। हो रेस्ट को यूनिफॉर्म, हाँ ये रेस्ट में है मोशन में नहीं है, लेकिन इसका स्पीड तो टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, इसका स्लोप भी तो फिक्स है, ये भले क्या है रेस्ट में। हाँ अब कह रहे कि यूनिफॉर्म मोशन, वो मोशन में, ये तो रेस्ट में है ना। ओके थैंक यू, ठीक है बेटा, आंसर क्या होगा ए। अगला, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन बिलो, क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है देता है बेटा एक्सलेशन, क्या देता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो है देता है वो क्या देता है एक्सलेशन, यस या नो। क्या आंसर होना चाहिए बेटा एक्सलेशन, कोई दिक्कत है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा एक्सलेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, समझे। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी, क्या देगा, समझ में आया। ओके चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। In which of the following case of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal। तब होगा जब कोई वस्तु एक ही दिशा में एक लीनियर मोशन करेगा,
जो उसका डिस्टेंस होगा वही उसका क्या होगा, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब सुनो, लीनियर मोशन नहीं हो सकता। लीनियर मोशन में ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन में आगे जाए फिर कहाँ जाए, पीछे। ऐसे केस में डिस्टेंस तो ये इतना प्लस इतना होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। आपको इसीलिए क्या वो उसकी दिशा चेंज करनी नहीं चाहिए। ओके बेटा, इसलिए आप कह सकते हो इफ ए कार मूव ऑन ए स्ट्रेट रोड, if the car is moving in a circular path, the pendulum is moving to and fro, the earth is revolving around the sun। आंसर क्या होना चाहिए, ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन इंटरवल फॉर टाइम इज जीरो। किसी दिए गए इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। Would the distance travel by the object also be zero? Justify your answer। क्या, if the displacement of a moving, अगर कोई मूव कर रहा है, चल रहा है, तो कुछ ना कुछ दूरी तो तय करेगा ही। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो हो सकता है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है ना। ओके बेटा, हाउ विल यू, हाउ विल द क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज। अब देखो, आपका जो फॉर्मूला है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर क्या है, u प्लस ए टी। क्योंकि आपका एक्सलेशन जीरो इसलिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो गया, u। s बराबर क्या है बेटा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि एक्सलेशन जीरो इसलिए गायब हो गया और फॉर्मूला क्या हो गया, s बराबर ut। आया ना, s बराबर क्या पड़े बेटा, v प्लस यू बाई टू इंटू क्या हो गया, t। आया ना, और ये देखो यही हो जाएगा, कौन बोला, ये। कैसे, क्योंकि जब एक्सलेशन होगा नहीं तो वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो जो u है वही v होगा। तो इसको 2u/2 लिख सकते हो, 2 2 कट गया, ut आ गया कि नहीं। v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2as। a जीरो है इसलिए v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u स्क्वायर। आया ना, चले। ओके, अब कर रहे कि एक गर्ल वॉक एलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है, एक लड़की कैसे चल रही है, स्ट्रेट पाथ में। टू ड्रॉप ए क्या लिखा है, लेटर इन द लेटर बॉक्स। ठीक है, कम बैक टू हर इनिशियल पोजीशन। हर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज क्या है, इज गिवन इन फिगर। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया गया। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दी सेम। ऐसा ही बोला है। देखो ये बेटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है और तुमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा। तो देखो बेटा, क्या इसका स्लोप फिक्स है, ये टाइम है सेकंड में। तो लड़की अपने घर से चली, चली भाई चली, वो ग्राफ किसका बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो पहले 50 सेकंड तक वह आगे गई, पोस्ट ऑफिस में लेटर डाली, फिर वह पीछे आई। तो अगर आगे को इधर पॉजिटिव कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, पॉजिटिव, और क्या वो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी कितनी है, तो देखो 50 सेकंड में वो 100 की दूरी तय की। इसका तो उसका स्पीड कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यस या नो। इसका स्लोप क्या होगा, y का चेंज अपॉन x का चेंज। y कितना है 100 और x कितना है 50। 100/50 कितना होता है, 2। कितना होता है, इसका मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड से वो गई। यहां आते आते अब लेटर वो डाल दी, उसके बाद वो फिर क्या हुआ, वापस घर की ओर लौट रही है। लौटेगी तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव या निगेटिव, समय तो बढ़ेगा ही। अब वो लौटी, रिटर्न हो गई, तो ये देखो स्लोप क्या है, निगेटिव। अब देखो समय बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रहा है, नहीं नहीं घट, निगेटिव हो गया, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। यस या नो। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का चेंज वही 100, लेकिन उसको समय कितना लगा, वही 50। अब वही स्पीड से हुआ क्या हुआ, घर से
वापस आ रही है, घर की ओर वापस आ रही है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव। और कहां तक चलेगा, निगेटिव का मतलब क्या हुआ, नीचे पीछे किया ना। इधर डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव। अगर इधर जाए तो पॉजिटिव, इधर जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव। अब देखो सर कैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो देखो बेटा, जितना ये एरिया पॉजिटिव होगा उतना ही ये एरिया क्या होगा। देखो इसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -2, और ये क्या हो गया, +2। इसको +2 इंटू 50 करोगे तो क्या होगा, 100। और यहाँ -2 इंटू 50 करोगे तो क्या होगा, -100। तो जितना +100 उतना ही क्या होगा, -100। अच्छा लगा, कोई दिक्कत है, चले अगला। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ए कार क्या है, स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सलेशन। एक कार कर रहा है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब u इक्वल टू 0। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग एक्स एक्सिस, और वो किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस, विथ कांस्टेंट एक्सलेशन। अब जो भी एक्सलेशन है वो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट देन क्या लिखा है, कंटिन्यू विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो बेटा कांस्टेंट क्या है, वेलोसिटी। देखो ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव अलोंग द एक्स एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सलेशन इतना फॉर 8 सेकेंड। कितना सेकेंड तक बेटा, ये 8 सेकेंड तक जो है बेटा वो कैसे चला, कांस्टेंट एक्सलेशन से। तुमको अभी प्लॉट करके ग्राफ दिखाएंगे, देखो कितना कैसे ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद देखो वो क्या करे, कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी आ गया उसी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। अब करें, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड सिंस इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो पहले इसको फोटो बनाते हैं, फोटो से समझो। देखो कार कैसे है, देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कितने सेकंड तक बेटा, बोलो, 8 सेकेंड तक वो 5 के एक्सेलरेशन से चलता है। समझ में आया, तो बताओ 5 के एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड उसके स्पीड में कितना बढ़ जाएगा, 5। 0 से 5 1 सेकंड में, तो 8 सेकंड में कितना होगा, 40। तो 8 सेकंड में उसकी स्पीड 0 से कहां हो जाएगी, 40 हो जाएगी। आया ना। अब उस 40 स्पीड से ही वो क्या होगा, आगे 12 सेकंड तक जाएगा। आया ना। और ये कितनी वेलोसिटी पाली बेटा, क्योंकि एक्सलेशन 5 है, मतलब वो उसके वेलोसिटी में हमेशा कितने का चेंज करेगा, 5। रेस्ट में है, 1 सेकंड के बाद 5, 2 सेकंड के बाद 10, 3 सेकंड के बाद 15, 4 सेकंड के बाद कर लोगे ना। इस तरह से वह 8 सेकंड में 8×5=40 का वेलोसिटी अचीव करेगा। उसके बाद 8 सेकंड से लेके सॉरी ये 12 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। वो स्पीड क्या होगा बेटा, 40। पूछा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यस या नो बेटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया निकाल तो काम हो जाएगा कि नहीं। क्या एक प्रकार का ट्रपीजियम है, अरे ये ट्रपीजियम है कि नहीं। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। ये कितना है बेटा, 12। और ये कितना है बेटा, 4। 8 से 12 ये 4 होगा ना। हाइट कितना है, 40। 12 और 4 कितना होगा, 16। 300, ये कटेगा तो 20 होगा ना। और आंसर क्या हो गया, 300। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो, समझ में आया, कर लोगे, वही होगा। रिटर्न तो कहीं किया नहीं दिशा, क्या दिशा चेंज हुई कभी, दिशा तो वही रही, डिस्टेंस भी वही, डिस्प्लेसमेंट भी वही, कोई दिक्कत। एक बच्चा इसको कहेगा सर हम तो ऐसे करेंगे, कैसे बेटा, सर आप कहे क्या, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। उसका एक्सलेशन क्या है बेटा, 5। कब तक, t = 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड तक पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
8 सेकंड तक डिस्टेंस कितना होगा बताओ। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपको दिखता नहीं है, करते रहो, आप लोग ज्यादा इसमें खुश रहते हो। 0 × 8 प्लस हाफ, एक्सप्रेशन कितना है 5, इंटू 8 का क्या होगा स्क्वायर। 32 × 5 कितना होता है 160। ये कितना हो गया, अरे अठी अठी 64 होता है ना, 64/2 कितना होता है 32। 32 × 5 कितना होता है 16, 160 होगा ना। ये आपका 160 मीटर हुआ। अब 8 सेकेंड के बाद वो कांस्टेंट स्पीड से चला है, जो स्पीड अचीव कर लेगा। तो कितना स्पीड अचीव करेगा बेटा, v बराबर u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, 0 प्लस 5 इंटू 8, 8 × 5 कितना हुआ 40। तो ये जो वेलोसिटी है वो कितना आ गया बेटा 40। अब इसी 40 के स्पीड से वो अगला 4 सेकंड चलेगा। तो क्या होगा बेटा, s बराबर 40 इंटू 4 कितना हुआ 160 हुआ कि नहीं। 160 ही है और 160 ही है मिलकर कितना होगा 320। ओके बेटा, चलें, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या, ये क्वेश्चन है, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स, क्या लिखा है क्या लिखा है, रिटर्न्स बैक विथ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। भैया ए से बी वो जा रहा है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति आवर से, आ रहा है किस स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति आवर से। तो बताओ उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी क्या है, कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे एस। देखो फिजिक्स में अगर कुछ ना दिया और तुम्हें चाहिए, ठीक ठाक बच्चे हो, तो मानने से डरो उड़ो नहीं। मान लिए एस, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा, एस जाने में और एस आने में, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2s। अब बताओ अगर ये 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है तो एस दूरी समय कर, अब एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा एस बाय 30, और यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा बेटा s/20। आया ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये होगा बेटा ये 2s, और ये होगा क्या चीज बताओ, s कॉमन लिए तो क्या हो गया 20 प्लस 30 अपॉन 20 इंटू क्या हो गया 30। ये s और s खत्म हुआ कि नहीं, अरे यस या नो। अब ये 20 इंटू 30 इंटू 2 क्या हो गया बेटा 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन, सॉरी हाँ 20 + 30 कितना हो गया 50। आया ना। अब देखो ये 0 इससे खत्म हुआ, और 6 × 5 क्या हो गया 30, और 6 × 4 कितना हो गया 24। आया ना। और ये एवरेज स्पीड कितना होगा 24 किलोमीटर प्रति आवर। यस या नो। अपने आप देखो एस कट गया कि नहीं। एवरेज स्पीड निकालना है तो हमेशा होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। आया ना। कोई दिक्कत है तो बोल देना, या कुछ बोलने में अगर दिक्कत हो गया तो बता देना। अगला, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shows that the motion of a cyclist। ये देखो ग्राफ दिखा रहा है ना। अब इस ग्राफ को देख के पहले क्वेश्चन को क्या देखेंगे, ग्राफिक देख लेते हैं। ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन है। आया ना। अब जरा पूछते हैं क्या, इट्स एक्सेलेरेशन 0। ग्राफ देख के पता चल गया ना, इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा नहीं है। इट्स वेलोसिटी हमेशा 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला, द डिस्टेंस कवर बाय द साइक्लिस्ट इन 15। ये 15 तक में क्या किएगा, ये एरिया निकाल लोगे, और एरिया कितना होगा बेटा 20 इंटू 15 कितना हुआ 300। क्या चीज, कोई दिक्कत।
समझ में आया? ओके, अगला, ड्रॉ ए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ड्रॉ ए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ ए स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन कम डाउन आफ्टर अटेंडिंग द मैक्सिमम हाइट। इसका ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, समझे? ओके, देखो इधर बना देते हैं, यही बनाते हैं। देखो, एक स्टोन को आप थ्रो किए वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी भी मान लो, ये घट घट के क्या होगा? 0। अब फिर ये वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं? और जब ग्राउंड पे आएगा तो वही वेलोसिटी से आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। जिस वेलोसिटी से आप फेंके वह 0 हुआ, फिर वह हर एक हाइट में जो जाने का स्पीड होगा वही उसके क्या होगा? आने का स्पीड। क्यों? जिस तरीके से स्पीड घटा रहा है उसी तरीके से स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। समझे? जितना टाइम लगेगा जाने में उतना ही टाइम लगेगा क्या चीज? आने में। यह डिफरेंट कब होगा? जब हवा का प्रभाव होगा, जब उसको हवा रोक रही होगी, समझे? जिसको बोलते हैं एयर रेसिस्टेंस। और ये जो एयर रेसिस्टेंस होता है बेटा, ये हमेशा तुम्हारे मोशन के अपोजिट होता है। समझ में आया? तो जब ऊपर जा रहे हो तो नीचे खींच रहा था, और जब नीचे जाओगे तो कहां खींचेगा? ऊपर। ये तो अब भी तो दल बदलू है, लेकिन जी तुम ऊपर जाओ या नीचे, ये हमेशा किधर खींचेगा? नीचे की ओर। जब तक एग्जामिनर कुछ ना दे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मानना है कि एयर रेसिस्टेंस नाम का कोई चीज होता भी है। कोई दिक्कत? अब चलो, अब हम करें क्या? देखो, हमको वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। ओके, पहले वेलोसिटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जो भी उसकी वेलोसिटी होगी, लेट से भी माने तो भी होगी, और अगर ऊपर को पॉजिटिव माने तो नीचे को क्या होगा? नेगेटिव। और ये वेलोसिटी को घटा कौन रहा है? एक्सलेशन। समझ में आया? देखो, अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? बढ़ता हुआ। और निगेटिव होता है तो क्या होता है? घटता हुआ। ये रिटार्डेशन होगा कि नहीं होगा? अब देखो सुनो, एक्सलेशन तो हमेशा नीचे की ओर है। देखो, तो मान लो कुछ ये वेलोसिटी पे है, अब जैसे जैसे समय बदला वैसे से वेलोसिटी घटेगा ना, फिक्स्ड घटेगा। ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और घटते घटते वेलोसिटी क्या हो गया? 0। आप कहां पहुंच गए? हाईएस्ट पॉइंट में। अब वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव की निगेटिव? ऊपर गए ना, 0 हो गया, अब वो नीचे की ओर होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? निगेटिव। उसी तरीके से वेलोसिटी घट जाएगा। आया ना? समझे? अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये बात करोगे तो देखो बेटा, लेट से अगर यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? 0 से t, उसको फिर ग्राउंड में आने में कितना समय लगा बेटा? वही t टाइम और लगा, तो ये क्या होगा बेटा? 2t। समझे बेटा? ये किसका ग्राफ हुआ? वेलोसिटी वर्सेस टाइम। यही अगर कोई पूछता सर स्पीड वर्सेस टाइम का क्या कर्व होगा? स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड नेवर बी निगेटिव। स्पीड निगेटिव होता होता तो पहले इसका स्पीड देखो घटेगा, घट के क्या होगा? 0। यही टाइम क्या होगा? t। फिर वह स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ के क्या होगा? फिर वही क्या हो जाएगा? 2t समय में वही स्पीड क्या हो जाएगा? जो स्पीड पहले था। ये देखो ग्राफ है स्पीड वर्सेस टाइम का, और ये ग्राफ किसका है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है। क्या आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बोलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है एनसीईआरटी का आपके? देखो एनसीईआरटी में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इधर उधर बनाते हैं। बस ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही तो, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का ही तो पार्ट हुआ। हाँ, थोड़ी गलतियां हो सकती है। अरे गलतियां तो इससे ज्यादा आप सब जो प्राइवेट बुक देखते हो उसमें हम दिखा देंगे, कोई बड़ी। और इसमें गलतियां, मिस्टेक ईरर के कारण होगा, और बुक में तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन ही गलत होते हैं। देखो, जब भी साइंस पढ़ो तो थोड़ा केमिस्ट्री में ज्यादा, फिजिक्स में थोड़ा कम, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए? एक्यूरेसी।
ऐसी कुछ नहीं बोल दिए। अरे मैथ में मान लेते हैं, मान लिया x, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि पुत्र का उम्र कम और पिता का उम्र ज्यादा, ये तो रीजनेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि पिता का उम्र कम और पुत्र का उम्र ज्यादा, मैथ में तो आ जाएगा, इक्वेशन में तो आ जाएगा, बट क्या वो रीजनेबली करेक्ट है क्या? ऐसा समाज में भी होता है। एक हम जानते हैं एक शिक्षिका को, उसकी बेटी का सर्टिफिकेट उसके माँ की उम्र से ज्यादा है। बेटी रिटायर हो गई, माँ अभी भी जॉब कर रही है। ठीक है बेटा, ऐसा हो सकता है, बट ये कहने को ऐसा रीजनेबली तो सही नहीं है ना। जो माँ जन्म दिया वो होगा। ठीक है, चलो। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट को कहां से ड्रॉप किए? रेस्ट से। एट ए हाइट 150 मीटर, एंड साइमल्टेनियसली another object is dropped from rest at a height of 100 meter. What is the distance? What is the difference in their height after 2 seconds if both the object drop with same acceleration? How क्या लिखा? How does the difference in height vary with time? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन, यही बन जाएगा। देखो, एक ऑब्जेक्ट कहां पे है? 150 मीटर के हाइट पे। दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पे है? 100 मीटर के हाइट पे। ये दोनों को ड्रॉप किए सेम समय में, करा ना। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट एट ए हाइट 150 मीटर, और उसी समय another object dropped from rest at a height 100 meter. What is the difference in their height after 2 seconds if both objects drop with same acceleration? अभी तुमको हम बताए, ठीक हो अच्छे से, रेस्ट और मोशन के बारे में बताए थे, जिस पहला क्लास याद करो, कि दो बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे? जब उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। अगर वो मोशन में है फिर भी उसको कोई रेस्ट में कह सकता है, क्योंकि जिस मोशन से वो चल रहा है उसी मोशन से अगर उसके बगल वाला चल रहा है तो उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चों, ये अभी क्या है? रेस्ट में। तीज कर लो 0 पे, ये भी क्या है? रेस्ट में। आया ना? 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या हो गई बेटा? 10। इसकी भी स्पीड क्या हो गई? 10। जैसे ए का स्पीड बढ़ रहा है वैसे ही बी का स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ, उनके बीच की दूरियां चेंज करेगी? क्या चेंज करेगी? चेंज करने के लिए दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ए कुछ और स्पीड से चले, बी कुछ और से चले, लेकिन जितने स्पीड से ए चलेगा उसी समय उतने ही स्पीड से कौन चलेगा? बी। क्या इनके बीच में गैप चेंज होगा? तो अगर अभी इनिशियली ये 50 का गैप है, तो जब तक कि ये ग्राउंड पे ना गिर जाए उसके बीच का गैप कितना रहेगा? 50 ही रहेगा। यस या नो बेटा? तो ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विथ टाइम? डिफरेंस इन हाइट कैसे ये वेरी करेगा टाइम के साथ? ठीक है, क्या लिखा? व्हाट इज द डिस्टेंस इन देयर हाइट आफ्टर 2 सेकेंड? पहले ये बताओ, बताओ 2 सेकेंड में गिर जाएगा क्या? नहीं गिरेगा, इसको गिरने में तो समय लगेगा। तो 2 सेकेंड में ये हवा में ही रहेगा ना, इसके बीच की दूरी क्या होगी? वही रहेगी 50। ओरली किए कि नहीं? ऐसा क्या निकाले? 2 सेकेंड इसको चलाए, इसको चलाए, कॉमन सेंस ओरली कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे बेटा? हाउ डज द डिफरेंस इन हाइट वेरी विथ टाइम? अब ये हाइट कैसे टाइम के साथ वेरी करेगा? देखो, जब तक ये ग्राउंड में ना गिर जाए तब तो इसके बीच में डिस्टेंस तय घटेगा नहीं।
चेंज करेगा नहीं। लेकिन जैसे ये ग्राउंड पे गिर जाएगा, ये रेस्ट में आ गया, कुछ बोला नहीं है तो ये रेस्ट में ले आओगे, और वो ग्राउंड की ओर आ रहा होगा, तब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, घटना शुरू होगा। इजिट ओके बेटा, समझ में आया? ओके। अगर हम बताओ कि अगर इसके डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ खींचे तो कैसा होगा? देखो ऐसा होगा, देखो t इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50। कितना है बेटा? इधर टाइम और इधर क्या है, डिस्टेंस, तो वो क्या होगा, 50। टाइम बढ़ेगा लेकिन ये गैप बढ़ेगा नहीं, ये दूरियां घटेगी नहीं। कब तक? जब तक कि नीचे वाला ऑब्जेक्ट कहां नहीं आ जाए, ग्राउंड पे। और उसको ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, ये तो निकाल लोगे। बताओ, ये 100 के डिस्टेंस पे है तो आपको दूरी कितना चलना चाहिए, s। इनिशियल स्पीड क्या है, 0 इंटू टाइम t प्लस हाफ, ये क्या होगा, 10 इंटू क्या होगा, टी स्क्वायर। कितना हो गया, ये 5 हुआ ना, तो t बराबर कितना हो गया बेटा, 100/5 का रूट, रूट 20। इसको 2 रूट क्या कहेंगे, 5। ये t इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड तक तो ये क्या रहेगा, दोनों के बीच में दूरिया क्या रहेगा, वही 50 का 50। अब क्या होगा, इसके बाद अब ये तो ग्राउंड पे आ गया, ये अभी भी क्या है, हवा में। अब ये अप्रोच करेगा और बहुत तेजी से ये इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। ये बहुत तेजी से इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। कोई दिक्कत है बेटा? ये बहुत तेजी से इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा, और फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ये अप्रोच बढ़ेगा कि घटेगा, अप्रोच का तेजी से बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहे हैं समय के साथ तो बढ़ेगा। स्लोप क्या होगा, देख रहे हो ना, ये स्पीड बढ़ेगा मतलब, स्पीड बढ़ना मतलब स्लोप का क्या होगा, बढ़ना। तो पहले स्लोप कम, बाद में स्लोप क्या होगा, ज्यादा। समझे? और ये यहाँ पे आके क्या होगा, 0 होगा। कब? जब ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। और वह जो टाइम होगा बेटा, वो √2 इंटू 150 अपन क्या होगा, जी 10 √30। ये आपका हो गया √20 और ये आपका क्या हो गया, √30। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अच्छा लगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 100% समझ में आ रहा है, लेकिन हद तक आ रहा होगा। ठीक है। और मैं आपको कहो तो अभी चैलेंज करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन बनाए, यही क्वेश्चन आप 11th में बनाओगे। जैसे इसमें ऐड होगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, मतलब जहां पे एक्सलेशन क्या होगा, टाइम के साथ चेंज करेगा। यस यू नो, अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो सिलेबस में, वो कांस्टेंट एक्सलेशन पढ़ रहे हो। आगे कौन सा एक्सलेशन होगा, वेरिएबल, दैट्स इट, कॉन्सेप्ट आर सेम। आप नीट जेई के क्वेश्चन बना सकते हो, आप एससी वर्मा के क्वेश्चन बना सकते हो, जिसमें एक्सलेशन कांस्टेंट हो। जिसमें एक्सलेशन कांस्टेंट ना हो उसको छू नहीं पाओगे, लेकिन रेस्ट आप बना दोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, चलो। नहीं तो बनानी चाहिए, ये तो मैं कह सकता हूं। चलिए, कहां पे थे, ये हो गया। अब करें क्या, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड and 160 meter in next 4 second. What will be the velocity after 7 second from the start? चलो, एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट कर रहा है किससे, रेस्ट से, और ट्रेवल कर रहा है 20 मीटर इन पहली 2 सेकेंड में, एन 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट? यस या नो?
ठीक है, क्या करें, कैसे बनाए, ये बड़ा अजीब लग रहा है। देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करा किससे, रेस्ट से, समझ में आया? एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकेंड। स्टार्ट किससे करा है, u इक्वल टू 0, आया ना? और देखो बेटा वो 20 मीटर चलता है कितना सेकंड में, और समय कितना लगा यहां से यहां तक बेटा, उसको लगा 2 सेकंड। ठीक है, अब उसके बाद क्या करा है बेटा, एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकेंड। और यहां से यहां देखो बेटे क्या हुआ, 160 मीटर कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। 4 और 2 क्या हुआ, 6। तो कह रहा है क्या, कौन सा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। देखो यहां पे, अच्छा सोचो, क्या इतना क्वेश्चन सफिशियंट नहीं था? देखते हैं। अगर तुम 20 मीटर चल रहे हो 2 सेकेंड में और रेस्ट से स्टार्ट करिए हो, क्या आपकी एक्सलेशन नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? तभी ना आपकी वेलोसिटी को बढ़ाया। तो क्या आप एक्सलेशन निकाल सकते हो कि नहीं? अरे हाँ या ना, हाँ या ना? कैसे, देखो एस बराबर क्या पढ़े हो, v प्लस यू बाई 2 × t। एस कितना है बेटा, 20। v नहीं पता, u पता है 0/2, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो v कितना हो गया बेटा, 20। अब बताओ 2 सेकेंड में तुम 0 से 20 हो गए, मतलब तुम्हारा एक्सलेशन कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? अब बताओ। हाँ, चलो फिर से, u इक्वल टू क्या है बेटा, 0। यहां से स्टार्ट किए, पहले 2 सेकेंड में कितना चले, 20 मीटर। इसको जाने में आपको लगा 2 सेकेंड। अब इसके बाद तुम 160 मीटर चले, और चलने में कितना लगा, 4 सेकेंड। मुझे लगता है कि ये देना नहीं चाहिए उसको। अभी देखो हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 सेकेंड का यूज करते हैं। यहाँ का स्पीड कितना है बेटा, 20। बताओ यहाँ का स्पीड कितना होगा, 4 सेकेंड में कितने का चेंज होगा, 40 का। यहाँ का स्पीड कितना होगा, 60। अरे हाँ या ना? तो बताओ डिस्टेंस तुम्हें 160 दे रहा है ना, हम ऐसे ही निकाल देंगे। एस बराबर क्या पढ़े हो, v प्लस यू बाई 2 × t। ये एक्सेस इंफॉर्मेशन हुआ। और बताओ v कितना है, 60, प्लस क्या होगा 20/2। टाइम कितना लग रहा है उसको, 4 सेकेंड लग रहा है ना बेटा, और ये 4 है। 160 आ गया कि नहीं आ गया? क्या मैंने यूज किया इसके इंफॉर्मेशन का? तो ये बकवास है इंफॉर्मेशन। अब यही जानते हो, ये तो दे दिया, मैच कर गया। अति का भला ना बोलना और अति का भला ना चुप। ये ना दे के आप चुप रहते तो ज्यादा अच्छा था, दे के कहीं गरह कर सकते हैं। क्यों, हो सकता है आप कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिए जो कि मैच ना करे, क्योंकि आपको तो थोड़ी का है वो कांस्टेंट एक्सलेशन। इससे पता चला कि एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट। अब देखो बच्चा, अगर कांस्टेंट एक्सलेशन नहीं होगा तो तुम बना पाओगे, तुम्हारे लेवल में आ जा पाएगा? वेरिएबल एक्सलेशन तो है नहीं, कोई दिक्कत? अब देखो क्या पूछा है, पूछा क्या है बेटा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकेंड। हे भगवान, एक्सलेशन 10, इनिशियली 0, 7 सेकेंड में कितने का चेंज करेगा, 70 का। वेलोसिटी क्या होगा, 70। ओके, समझ में आया? अच्छा लग रहा है बेटा? चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेवल 20 मीटर। अच्छा ये तो हो ही गया ना, क्या लिखा है, यूजिंग फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, यहां लिखा टाइम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया?
यहां कहने का भले है, लेकिन बनाओगे टाइम नीचे रखो, डिस्प्लेसमेंट कहां रखो, ऊपर, और बना दो। देखो जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। टी इज इक्वल टू जीरो ही बना दो तो। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, टाइम। टी इज इक्वल टू जीरो पे जीरो। अगर टाइम 2 सेकंड चला तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, दो। चार तो चार, छ तो आ गया भैया, ये तो गड़बड़ हो गया। ये है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है, टाइम। जीरो तो जीरो, दो तो दो, चार तो चार। उसके बाद देखो टाइम बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, नहीं। तो देखो टाइम जो है, देखो बेटा, 4 से 8 तक डिस्प्लेसमेंट चेंज किया नहीं, वो क्या हुआ, 4 का 4 ही रहा। ये डिस्प्लेसमेंट 4 का क्या रहा, 4। कब तक, 8 सेकंड तक। 8 सेकंड के बाद फिर देखो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। देखो इधर 2 यूनिट बढ़े तो इधर भी 2 यूनिट, यहां भी देखो 2 2 यूनिट ही बढ़ रहा था ना, उसी तरह से बढ़ा दो। कितना, 8 से 10 किए तो ये 4 से क्या हो गया, 6 हो गया ना। फिर लेकिन जब 10 से 12 किए तो फिर क्या हुआ, 6 से क्या हो गया, 4। अरे घट गया ना, कुछ ऐसा। फिर क्या हुआ, घट के फिर दो, और फिर क्या हो गया, जीरो। दिख रहा है, ये कुछ ऐसे लाइन होगा। समझ में आया, ओके बेटा, कर लोगे। चलो, क्या हुआ बेटा, क्या, हाँ, use this graph, find the average velocity in first 4 second, for next 4 second, and for last 6 second। निकाल देते हैं, तो ग्राफ फिर से हम एक बार बनाते हैं, पर जगह ही कम मिल रहा है। अच्छा चलो ठीक से बनाते हैं। ये टाइम और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। देखो जीरो पे क्या है, जीरो। 2 सेकंड दिए तो ये क्या हो गया, 2 का 2। आप 2 दिए तो ये भी 2 बढ़ा ना, फिर 2 दोगे तो क्या हो गया, 0 से 2 तो ये भी 2 बढ़ गया। फिर 2 से 4 सेकंड किया तो ये भी क्या हो गया, 4 तक पहुंच गया। ओके, अब 4 से जब 6 सेकंड किया तो ये 4 ही रहा। 6 से 8 सेकंड किए तो भी ये कहाँ रहा, 4 ही रहा। ये रहा ना 4। अब जब 8 सेकंड से 10 सेकंड किए तो ये फिर क्या हो गया, 6। समझे। और देखो ये हो गया आपका क्या चीज, 6। और 10 से जब 12 हुआ तो फिर ये क्या हो गया, 4। और 12 से जो 14 हुआ तो वो क्या हो गया, फिर 2। और फिर क्या हो गया, ये 14 और ये क्या हो गया, 16। आया ना, ओके बेटा, ऐसा ही ग्राफ। अब ये तो निकल गया, अब क्या करा है, यूजिंग दिस ग्राफ टू फाइंड द एवरेज वेलोसिटी फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। अब बताओ पहले 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से 4। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 4/4 कितना हुआ, 1। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, फोर, क्या लिखा है, फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड, 4 से 8 के बीच में डिस्प्लेसमेंट है क्या, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, हो गया ना, वो तो 0 हुआ। उसके बाद फिर क्या करा है, एंड लास्ट, एंड फॉर लास्ट 6 सेकेंड। अब बताओ 10 के बाद 6, यही ना लास्ट 6 सेकेंड होगा। और ये यहां से आपको यहां पहुंच रहा है कि नहीं, आया ना। तो बताओ यहां पे वेलोसिटी पहले क्या था, एक्सेलेरेशन पूछा है ना बेटा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अभी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब ये ग्राफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना। ओके, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया।
तो चेंज क्या होगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है बेटा, 6, आया ना। टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड, क्या होगा, माइनस, आया ना। जो पोजीशन चेंज किया, जो डिस्प्लेसमेंट है वो देख रहे हो ना, ये देखो ये स्लोप निगेटिव है, तो क्या होगा, वेलोसिटी निगेटिव, और ये वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट। क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन मूव विथ वेलोसिटी इतना इंटर इन ए क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्वायर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ इतना इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। ओके, अच्छा समझो, इलेक्ट्रॉन समझते हो ना, देखियो, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यह फोर्स होता है, आप लोग फोर्स पर रखे हो ना, लेकिन ये फोर्स किस पे होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, यस या नो, और वो पॉजिटिव चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का फोर्स है जो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगता है, आया ना। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा या उसी के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। कितना होता है बेटा, निगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इधर लगेगा। और इसकी जो वैल्यू होगी फोर्स की वो कितना होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड तो पता है वो इधर होगा। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सलेशन। ये जो एक्सलेशन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या होगा, एक्सलेशन। इसका एक्सलेशन क्या होगा बेटा, ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है, एक्सलेशन। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन मूव with velocity इतना मीटर पर सेकेंड enter into a uniform electric field and acquire uniform acceleration to इतना in the direction of its initial motion। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन है जो इधर चल रहा है 5 × 10⁻⁴ समझो, और वो एक्सलेशन भी एक्वायर कर रहा है किधर, इसी की दिशा में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होंगे, इधर। चलो ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपको एक्सलेशन वो दे रखा है कितना, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल मोशन। कैलकुलेट द टाइम इन विच द इलेक्ट्रॉन वुड एक्वायर द वेलोसिटी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखो बेटा ये 10⁻⁴ है और ये 5 × 10⁻⁴ क्या है, 4। तो वेलोसिटी दुगना हो जाए, कितना हो जाए बेटा, दुगना। मतलब ये 5 से क्या हो जाएगा, 10, है ना। 1 सेकेंड में 10⁻⁴, 2 सेकेंड में 2 × 10⁻⁴, 3 सेकेंड में 3 × 10⁻⁴, 4 सेकेंड में 4 × 10⁻⁴, और 5 सेकेंड में क्या होगा, 5 × 10⁻⁴। क्या आंसर होगा बेटा, 5 सेकेंड। कितना होगा बेटा, कितना सेकेंड लगेगा उसको, आया ना। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना, 5 × 10⁻⁴, और फाइनली चाहता कितना है, 10 × 10⁻⁴। कितने चेंज करना चाहते हैं बेटा, दुगना करना चाहता है ना। तो 5 × 10⁻⁴ का चेंज करना चाहता है, 1 सेकेंड में 10⁻⁴ का चेंज होगा। तो 5 सेकेंड में कितना चेंज होगा, 5 × 10⁻⁴ का। यस या नो, कोई दिक्कत है। अगला, हाउ मच डिस्टेंस द इलेक्ट्रॉन वुड कवर इन दिस टाइम। अब बताओ इतने समय में वो कितना डिस्टेंस कवर किया। क्या पढ़ा है फॉर्मूला, एस बराबर बेटा v+u/2 × तो फाइनल वेलोसिटी कितना है बेटा, बोलो, 10 × 10⁻⁴। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा, 5 × 10⁻⁴। समय कितना लगा, बटे क्या होगा, 2, और इसको समय कितना लगा बेटा, 5 सेकेंड। आया ना। 10 और 5 क्या हुआ, 15, 15 × 5 क्या हो गया, 75। क्या आंसर हो गया बेटा, 10 और 5 कितना हुआ, 15, अब 15 × 5 क्या होगा, 75। आंसर क्या होगा, 75/2 × 10⁻⁴। ओके बेटा, समझे कि नहीं समझे।
यही फॉर्मूला, एस बराबर v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अच्छा लगा? ओके। हमको लगा एक्सलेशन ने दिया है तो आप ऐसे सोचो, दिया है तो ऐसे सोचो, तब तो कोई टेंशन ही लेना की जरूरत नहीं। अगला, ऑब्टेन द रिलेशन, obtain a relation for the distance traveled by object moving with uniform acceleration in the interval between fourth and fifth second। चलो इसी के लिए तो हम पूरा इतना पढ़ा रहे थे कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिले फिर तुमको कुछ थ्योरी बताए। देखो बेटा, अभी तक जो पढ़ाए थे वो आपको किसी जीरो समय से किसी टाइम टी तक में क्या डिस्टेंस तय किए इसके बारे में पढ़ाए। अब कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर इंटरवल, मतलब क्या है, मतलब फर्स्ट सेकेंड। तो पहले बताओ फर्स्ट सेकेंड कहते किसे हैं? जीरो से एक सेकेंड तक को फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड सेकेंड, तो दूसरा सेकेंड कहां से स्टार्ट होता है? पहले सेकेंड, फर्स्ट से। समझे? अगर ये टाइम की बात करते हो तो जीरो से वन सेकेंड को ये फर्स्ट सेकेंड कहता है, और ये वन सेकेंड जहां से शुरू होता है और टू सेकेंड जहां पे होता है इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड सेकेंड। तो आपको बोलेगा कोई nth सेकेंड में तय की गई दूरी। nth सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगा? n सेकेंड से स्टार्ट होगा और n प्लस वन सेकेंड तक जो दूरी तय करेगा, और कहेगा इसे n माइनस वन सेकेंड से स्टार्ट होगा और n सेकेंड तक जो चलेगा। देखो हमें फर्स्ट सेकेंड में कहां चला? जीरो से चला वन तक। सेकेंड सेकेंड वन से चला टू तक। तो nवा सेकेंड में कहां तक चलेगा बेटा? n माइनस वन सेकेंड से स्टार्ट होगा और n सेकेंड तक जाएगा। यस या नो? ओके बेटा, तो कितनी दूरी तय करेगी? तो आप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो आप फॉर्मूला जानते हो बेटा, s बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ, अगर हम n सेकेंड की दूरी t इक्वल टू जीरो से n सेकेंड तक t इक्वल टू n तक में इतना चला, nth सेकेंड में कितना चला तो क्या करोगे? n माइनस वन सेकेंड तक में कितना चला उसको घटा दोगे कि नहीं? ये हुआ n सेकेंड में कितना चला, ये आपका हुआ बेटा एस n माइनस वन सेकेंड में कितना चला। इसको घटाओगे तो n सेकेंड की दूरी तय करोगे कि नहीं? बताओ n सेकेंड में कितना चलेगा, बताओ तो। s बराबर क्या लिखोगे? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, हाँ या ना? और बताओ ये n सेकेंड में है, n माइनस वन सेकेंड में कितना चलेगा बेटा? u n माइनस वन प्लस हाफ ए, n माइनस वन का क्या हो गया? स्क्वायर। इसको घटा दो, ये घट गया तो क्या आ गया? u। अरे un में un माइनस वन घटेगा तो क्या होगा? u होगा कि नहीं? अब प्लस हाफ ए, एन स्क्वायर में घट गया n माइनस वन का स्क्वायर तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको फॉर्मूला क्या गया? इसी को आप बोलते हो एस एन एथ। क्या बोलते हो? एस एन एथ। और वो जो एस एन एथ आया वो कुछ और नहीं आया, u प्लस हाफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो ये क्या आएगा? टू एन माइनस। ये हुआ हमारा nth सेकेंड में तय की गई दूरी। यस या नो? अब देखो, ये बहुत मस्त चीज है, इसी के लिए पढ़ाने के लिए तो हम इतना तपस्या कर रहे थे। तो आपको फाइनली फॉर्मूला क्या है बेटा? एस nth जो है वो u प्लस हाफ ए इंटू टू एन माइनस। और देखो इसकी क्वालिटी देखो, टू एन माइनस वन क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। क्या होता है बेटा? अगर n आपको बोले कि इंटीजर है तो ये टू एन माइनस वन क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा कि नहीं? अरे इजी टोके या नॉट? समझ में आया? अब देखो, समझो, चलो एक क्वेश्चन है, एक वस्तु को हम रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिलीज। कहां से? किसी हाइट से। तो बताओ पहले सेकंड में वो कितना चलेगा? पहले सेकंड में एन का वैल्यू क्या रखोगे? वन। टू इंटू वन माइनस वन क्या हो गया? वन। क्या होगा? ए बाई टू। तो पहले सेकंड में कितना चलेगा? जो भी उसका एक्सलेशन है उसका क्या करेगा? आधा। चलो दूसरे सेकंड में कितना चलेगा? वो रेस्ट से स्टार्ट किया तो दूसरे सेकंड में कितना चलेगा?
क्या रखोगे, n का वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। तो जो भी उसका एक्सलेशन है उसका क्या हुआ, आधे का 3 गुना। अरे a/2 का कितना गुना हुआ, अगला ऑड नंबर। समझ में आया। अगर तीसरे सेकंड में बोले तो क्या करोगे, 3 2 जा 6 माइनस 1 क्या हो गया 5। तो वही a/2 का कितना गुना बेटा, 5 टाइम्स ऑफ a/2। समझ में आया। कुछ नहीं है बेटा, एक्सलेशन के आधे में ऑड नंबर जोड़ते जाओ, उम्मा सेकंड की तय दूरी होगा बेटा। आया ना, कोई दिक्कत है, आया ना। इस लॉ को ही बोलते हैं हम लोग गैलीलियो लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये गैलीलियो का दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आपको फॉर्मूला अगर जानना है तो ये जानो, एस एन एथ बराबर होगा यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1। अगर उसमें कुछ यूनिशियल वेलोसिटी होगी तो उसमें ऐड कर देना। समझे, जिम्मा सेकंड पूछा, ओम्मा ऑड नंबर लेना, उसमें एक्सलेशन बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर इनिशियल वेलोसिटी होगा तो उसको ऐड कर देना। यस या नो बेटा, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलो इसी इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है देखो तो, एन ऑब्जेक्ट इज, क्या लिखा है, क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट sorry, obtain the relation for the distance travel by object moving with uniform acceleration in the interval between fourth and fifth second, मतलब चौथे से पांचवें सेकंड के बीच में। अभी जस्ट निकाल दिया ना बेटा, क्या होगा रिलेशन बेटा, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए चौथे से पांचवें सेकंड, मतलब एन इक्वल टू क्या रखोगे 5, क्या होगा 2n-1, यहां पे क्या रखोगे 5। यस या नो, आया ना, कोई दिक्कत है। इस कॉन्सेप्ट से आप ओरली बता सकते हो। चलिए, अगर हम वो ग्राउंड से छत से ग्राउंड तक आने में 5 सेकंड लग रहा है, कितना लग रहा है बेटा, 5 सेकंड लग रहा है, तो बताओ छत से ग्राउंड की दूरी कितनी है। क्या बोले थे, a/2 और सारे 5 ऑड नंबर को जोड़ दो। पहले 5 ऑड नंबर का सम क्या होता है, 1 + 3 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 क्या होता है 3 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 + 7 क्या होता है 4 का स्क्वायर। तो 5 सेकंड लगा तो 5 ऑड नंबर का सम 5 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, अरे हो गया कि नहीं हो गया, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। अगर बोले कि देखो बेटा, अगर हमको छत से ग्राउंड पे आने में 5 सेकंड लगा, तो बताओ वो पांचवें सेकंड में कितना चला। सर कोई टेंशन है कि a/2 मतलब 10/2, और पांचवा ऑड नंबर है क्या सर 9, कैसे 2 × 5 - 1 हो गया। बताओ 9 × 5 = 45, मतलब पांचवें सेकंड में कितना चलेगा 45। देखिए पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में कितना बेटा, बोलो 1:3:5, इसका 3, क्या करोगे 15, अगला क्या होगा 25, अगला क्या होगा 45। यस या नो, ये सबको जोड़ो जरा सा तो कितना आता है, क्या देखना 5 × 5 का स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, नहीं आता तो हमको पूछना, आता है तो ठीक है। अरे 45 और 25 करोगे तो कितना होगा 70, अरे होगा कि नहीं, 70 और 15 कितना होगा, मैं कुछ गलती कर दिया क्या, 1:3:5, अच्छा ये 4 सेकंड ना हुआ बे, अरे 4 सेकंड ना हुआ, हम क्या बोले थे बेटा 5 सेकंड बोले थे ना, कितना आया था देखो तो जैसा, किसे 5 इंटू पहले सेकंड में कितना चला 5, कुछ गलती कर दिए क्या, पहले सेकंड में 5, दूसरे सेकंड में 0 से पहले सेकंड में कितना चला 5, उसके बाद कितना चला 1:3 15, फिर क्या होगा 25, फिर क्या होगा, अब 25 के बाद 7 × 5 = 35 ना होता है, उसको भूलिए गए हम लोग।
फिर ना होगा 45। अब जोड़ो तो 45, 35, 25, 15 और 5, क्या ये नहीं होगा? क्या होगा? 125 होगा कि नहीं? 5 × 5, 5 का स्क्वायर। वही तो कहे थे, हम लोग भूल गए थे 35, जो उसमें थे भूल गए। चलिए, अच्छा देखो, अब लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है? 2 स्टोन आर थ्रो वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विथ द क्या है? इनिशियल स्पीड क्या है? u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट रीच बाय देम वुड बी इन द रेशियो ऑफ u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। अरे बाबू, अगर हम u1 से फेंके, चलो अगर u से फेंके तो बताओ ये हाइट कितना अचीव करेगा? क्या ये हम बताएं तुमको? अब बताओ ये कब तक जाएगा ऊपर? जब तक इसकी स्पीड क्या ना हो जाए, 0। अब बताओ इसको ऊपर जाने तक समय कितना लगेगा? हर सेकेंड जी, यू आए हर सेकेंड उसका स्पीड कितना चेंज करेगा? जी से। तो बताओ यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लगेगा? u बाय जी, यही तो टाइम लगेगा। अरे हाँ या ना? अब बताओ डिस्टेंस कितना चलेगा? h1 बराबर क्या पढ़े थे? v प्लस यू बाई टू इंटू टी। v कितना है? 0। u कितना है? u बाई टू। टाइम कितना लग रहा है? u बाई जी। h1 क्या हो गया बेटा? u1 स्क्वायर अपॉन जी। अगर u2 के स्पीड से फेंकेगा तो वो क्या होगा टाइम बेटा? h2, जो कि क्या होगा? u2 स्क्वायर अपॉन जी। बताओ h1 बाई h2 क्या होगा? u1 स्क्वायर अपॉन जी डिवाइड बाई u2 स्क्वायर अपॉन जी। जी जी कट गया ना? u1 स्क्वायर अपॉन क्या होगा? u2 स्क्वायर। यस या नो? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या किए? सॉल्व किए। अच्छा लगा? समझ में आया? सेम तरीके से मैं आपको फोर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है? इसी तरीके से मैं फोर्स डिस्कस करूंगा। और लेकिन फोर्स डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं किसी मैथ का टॉपिक पहले डिस्कस करूं, क्योंकि अच्छा दिन तुम्हें क्या दिए? फिजिक्स में दिए। तो नेक्स्ट क्लास में आपका फिजिक्स शुरू होगा, सॉरी मैथ शुरू होगा, ठीक है बेटा? टॉपिक बता देना कौन सा। कल के बारे में राम सर बताएगा, मैं नहीं, आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है? ओके, धन्यवाद।